अष्टवक्र गीता, तीसरा प्रकरण, सूत्र नंबर 8। इहा मूत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्यं मोक्ष कामस्य मोक्षादे विभीषिका। तो इसका अर्थ इस प्रकार बताया है, जो सच्चाई को जान गया है। इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि लोक परलोक के भोगों से विरक्त हो चुका, यह मूत्र का मतलब लोक परलोक के भोगों से जो विरक्त हो चुका, आत्मा और विश्व के भेद को जानने वाला और मोक्ष का प्रबल आकांक्षी मनुष्य जो है, वो भी मोक्ष से भयभीत होता है। और क्लियर समझते हैं, जो सच्चाई को जान गया है। क्या सच्चाई? नित्य अनित्य का विवेक जिसको समझ गया है, जो नित्य अनित्य का विवेक करने लगा है, जो सभी विषय भोगों से विरक्त हो गया है और मोक्ष की कामना भी रखता है। आश्चर्य है कि ऐसा व्यक्ति भी मुक्ति जब सामने आती है तो डर जाता है, घबरा जाता है। ये कोई कम आश्चर्य की बात नहीं है कि संसार के भोगों से विरक्त हुआ, जो जगत को जान गया और मोक्ष की प्रबल आकांक्षा रखने वाला मनुष्य भी मोक्ष के सामने आने पर उससे भयभीत होता है। तो यहाँ बात किसकी कर रहे हैं अष्टवक्र जी? आम लोगों की तो बात नहीं हो रही है। आम लोग मतलब जो अच्छा बुरा, लाभ हानि, दुख सुख, इन सब में पड़ा हुआ है, पाप पुण्य, इन सब में जो जीता है, यह है आम संसारी व्यक्ति। अब आम संसारी जो व्यक्ति है वो तो मोक्ष के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ उनकी बात हो रही है जो सच्चाई को जान गया है। क्या सच्चाई? कि जगत से, विषय वस्तुओं से पूर्णता नहीं मिलेगी। जो नित्य और अनित्य को जान गया है, मतलब जो विवेकी पुरुष है, जिसका कर्ता भाव छूट गया, कर्ता भोक्ता भाव छूट गया, जो विषय भोगों से ऊपर उठ चला है, यहाँ उस व्यक्ति की बात अष्टवक्र जी कर रहे हैं। और जो मुक्ति के लिए एकदम तैयार है, मतलब उसकी नींव अभी पूरी बन चुकी है मुक्ति के लिए, और जिसे मुक्ति की चाह भी है, ऐसे की बात कर रहे हैं अष्टवक्र जी। तो ऐसे को भी मोक्ष से भय लगता है। मोक्ष मतलब पूर्ण स्वतंत्रता से, अस्तित्व के मिट जाने से उसे भय लगता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मोक्ष के सामने आते ही वह घबरा जाता है, विभीषिका, वो घबरा जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है मूल वृत्ति। जो मूल वृत्ति है, जो बीज रूप में अभी भी शेष रहती है, वो बड़ी बलवान होती है। वो भी तैयार ही नहीं है मुक्ति के लिए, वो कभी भी तैयार नहीं रहती मुक्ति के लिए, क्योंकि उसे अपना अस्तित्व खोना नहीं है। उसे अपना अस्तित्व सुरक्षित रखना है। वो यही चाहती है, वो वृत्ति यही जोर देती है कि मेरा अस्तित्व सुरक्षित रहे। भले ही इस जगत से मुझे दुख मिले, मुझे तृप्ति नहीं मिले, पर मेरा अस्तित्व तो बना रहना चाहिए। तो मैं दुख भी झेल लूंगा, पर मेरा अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए। और इस मुक्ति में जिसकी यहाँ बात हो रही है, वो दुख जाएगा कि नहीं पता नहीं, पर मेरा अस्तित्व तो मिट ही जाएगा, ऐसी सोच चलने लगती है। जैसे हम एग्जाम्पल के उस पे देखें, कोई मरीज, कोई पेशेंट है जिसको एक बड़ी खतरनाक सी बीमारी हो गई, समझो ब्रेन में ट्यूमर हो गया बड़ा सा। वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको कहते हैं कि तुम्हें सर्जरी कराना आवश्यक है। वो तैयार हो जाता है सर्जरी कराने को। पर जब डॉक्टर उसकी रिस्क बताता है कि इस सर्जरी के दौरान कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, मतलब कुछ परसेंटेज ऐसी रिस्क है, तो वो क्या करेगा? वो सर्जरी कभी नहीं कराएगा। उसको उस ट्यूमर के साथ रहना चलेगा, पर वो सर्जरी में जब ये पता चल जाता है कि मैं ही नहीं बचूंगा, तो वो सर्जरी कभी नहीं कराएगा। भले ही उस ट्यूमर के साथ उसे थोड़े दिन में जाना ही है, फिर भी वो सर्जरी करा के अपने बचने की थोड़ी भी रिस्क नहीं लेता। उसको लगता है कि मेरा अस्तित्व ही चला जाएगा। तो अस्तित्व हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब कई बार आप देखते हैं कोई खेल में या कोई स्पोर्ट्स में हमको भी करने की इच्छा होती है कि चलो हम डाइविंग सीखेंगे या स्विमिंग करेंगे, और जब जंप लगाने की बारी आती है, हमने सीख भी लिया, तो भी हमारे पैर कांपने लगते हैं, हमारे पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कहीं हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा, हम डूबकर मर तो नहीं जाएंगे।
हमें अपने अस्तित्व का को बचा के रखने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि यह जो वृत्ति है वो हमेशा अपने आप को बचाकर रखना चाहती है, भले ही जगत में उसे कितने भी दुख मिले। जैसे एक और आप एग्जांपल देखेंगे कि जब अपने कोई रिश्तेदार बीमार होते हैं, पेशेंट बहुत सीरियस होता है, तो रिलेटिव्स क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब भले ही बचा लीजिए, वो बेड पे भी पड़ा रहेगा जिंदगी भर तो हमें चलेगा, पर बस उसकी जान बच जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है। तो इसका क्या मतलब है कि अस्तित्व की हमें बड़ी आसक्ति होती है कि अस्तित्व को हम बचाए रखना चाहते हैं। तो वृत्ति का भी यही तर्क रहता है कि भले ही अभी तक जगत में हमें दुख मिल रहा था, हो सकता है आगे हमें सुख मिल जाए। तो इस आशा पर और इस भविष्य पर भी उसको बड़ा रहता है कि ये आशा पर और भविष्य पर भी वृत्ति बहुत चलती है कि शायद मुझे मिल जाए आगे सुख, शायद आगे समय के साथ सब ठीक हो जाए। तो इस प्रकार भले ही मुझे अभी दुख मिल रहे हैं, पर मुझे आगे शायद सुख मिल जाए, पर मैं अपना अस्तित्व नहीं गंवाना चाहूंगा, भले ही मुझे अभी दुख मिल रहा है। तो इस प्रकार ये वृत्ति के जो तर्क चलते रहते हैं, और इस तर्क के कारण वो मोक्ष सामने आने पर भी व्यक्ति घबरा जाता है। कई बार ऐसे भी तर्क होते हैं इस वृत्ति के कि बस मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, मुझे कोई तर्क नहीं है, बस जिद है कि मुझे नहीं चाहिए, मेरी मर्जी। तो इस प्रकार ये हमारी वृत्ति चलती है। तो ऐसे में विवेकी पुरुष को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं उसे ज्ञात होना चाहिए कि ये जो वृत्ति है ये तो ऐसी बातें करेगी, ऐसी बातें हमेशा आएंगी। आप कहीं भी जाए, कोई भी बड़ा कार्य करने जाए, विरोध तो आएगा ही आएगा, पर अपने को अपने पथ पर चलते रहना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, विरोधों का सामना करते रहना चाहिए, विरोधों को महत्व नहीं दो और आगे बढ़ते रहो। धीरज रखो, अपने लक्ष्य पर डटे रहो, सहन करो, विरोध तो आएंगे ही आएंगे, अपने पर काबू रखो, संयम रखो। तो इसी प्रकार अष्टवक्र जी कहते हैं वृत्ति तो हमको पीछे धकेलेगी, विरोध करेगी, पर हमें अपने लक्ष्य पर डटे रहना है। तो अष्टवक्र जी राजा राजऋषि जनक को यही सचेत कर रहे हैं कि वृत्तियां विरोध करेंगी, पर तुम अपने आत्मज्ञान के की यात्रा में आगे चलते रहो। तो इस प्रकार ये सूत्र था, सूत्र नंबर 8।